मेंबरान का, तो उन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी से जो खेल खेला, ऐसे ऐसे डिसीजंस करके गए, और वो कर क्या रहे थे, वो जानबूझ के, कोई ऐसा नहीं था कि अपनी समझ रहे थे कि उनकी इक़्तिदार को कोई तूल पकड़ेगी, इससे उन्हें पता था कि वो जा रहे हैं, लेकिन इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को मुश्किल में डाल के जाना है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2 साल लगे हैं, इसके बीच में एक इलेक्शन भी आया, एक इंटरिम गवर्नमेंट भी आई, जिसकी वजह से नेचुरली स्लो डाउन, दुनिया आपसे बात करना छोड़ देती है इंटरिम गवर्नमेंट से। ये और मसाइल, ये और बातें कि आप लोग खुद इंटरिम गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों को कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी डिसीजन थे, और बाकी कहते हैं इनको तो पावर ही नहीं था, ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। लेकिन खैर इंटरिम रिफॉर्म्स की बात चल रही है, मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन इस मुल्क की तारीख है, आप ये ना सोचें पिछले 1 महीने में क्या हुआ है या 6 हफ्ते में क्या हुआ है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आज बात हो रही है वो बड़ी वाज़ेह तरीके से लिखी हुई है। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, कैसे बनेंगी ये भी बात है कि हर सूबे की बराबर की नुमाइंदगी होगी। उसके अंदर जजेस की सिलेक्शन की भी बात है कि कैसी होनी चाहिए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब 2010 में आईनी तरमीम हुई 18वीं, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी, लेकिन हमारे पास वो 2/3 अक्सरियत नहीं थी। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस जो प्रोग्राम जिस पे उन्होंने खुद सबने सिग्नेचर्स किए थे, उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला, और इस वजह से बल्कि हुआ क्या कि जब वो जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि जजेस की सिलेक्शन के लिए एक आईनी कमेटी होगी जो अल्टीमेटली अप्रूव करेगी, जब वो 18वीं तरमीम में डाला गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल, मैं कहूँगा, एक आईनी इदारे को, जिसने आईनी इदारा भी हाईएस्ट फोरम ऑफ द कंट्री, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट पार्लियामेंट, उसको उन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके और वो ऐसा बना दिया सिस्टम जजेस की सिलेक्शन का कि जिस पे आज तक वो खुद नहीं इत्तेफाक कर सक रहे। मुझे याद है, मैं एक बार एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज लॉ मिनिस्टर, इसलिए कि लॉ मिनिस्टर नहीं थे, एडवाइज़र होते थे, तो उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन में वज़ीर आ सकता है, एडवाइज़र नहीं आ सकता। तो मैं खुद गया था वो जजेस की सिलेक्शन पे। ज़्यादा डिटेल ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने जब उनके जो जजेस की कंफर्मेशन की बात थी सिंध हाई कोर्ट के, तो सारे जो जज साहिबान बैठे हुए थे, सीनियर चीफ जस्टिस साहब थे, सीनियर 3-4 जजेस थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो सब के सब वो 3 जज थे जिनको उन्होंने कंफर्म करना था या एक्सटेंड करना था या नौकरी से फारिग करना था। तीनों ने उनकी, सबने नहीं, मेजॉरिटी ने या ज़्यादा लोगों ने उनकी बुराइयां की कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको कंफर्म नहीं करना चाहिए। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मैं ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ, आप लोगों का मैं नहीं जानता इनको, मैं कानून का शागिर्द भी नहीं हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड पे उनके, कि जो आप सारे हैं ना बैठे हुए, इनको सियासतदानों ने सेलेक्ट किया था। आप तो चीफ जस्टिस तक पहुँचे, इन 3 को पिछले साल आप ही ने किया था, और 1 साल में आप, अगर वो आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा, खैर जो भी वजूहत थी उस पर नहीं जाऊँगा, आप इनको कंफर्म नहीं करना चाहते, तो उसके बाद उन जजेस को उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था, और बाद में 6 महीने बाद फिर उनकी राय बदल गई और उनको कंफर्म भी कर दिया था। तो ये दुनिया भर में
आप पार्लियामेंट जो हम कहते हैं ना सियासत, मैं अगर एमपी हूँ, सूबाई असेंबली का मेंबर हूँ, तो मैं अपने साथ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। डेमोक्रेसी का यही मतलब है। हमारा आइन भी ये कहता है। आइन शुरुआत कैसे करता है कि सारी ताकत इस कायनात को बनाने वाले अल्लाह ताला, रब ताला के हाथ में, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इस मुल्क के अवाम को थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये पोजीशन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब के मेंबरान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हैं। बगैर तस्दीक खबर चलाने से मुल्क और सहाफ़त दोनों का नुकसान होगा। लोगों तक वो हक़ाइक़ पहुँचाएँ जिससे मुल्क में बेहतरी हो। सहाफ़ियों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने उसका तरीका चेंज कर दिया। 2008 का हमारा मैनिफेस्टो आप उठा के देख लें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लिखा था, उन चीज़ों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और जजेस की सिलेक्शन, उसके बारे में उन्होंने जो 2008 का हमारा मंशूर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आखिरी मंशूर था उन्होंने लिखा था। और ये आप हमारे मंशूर उठा के देख लीजिएगा। आप बात करते ना, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज से साल पहले पता था कि ऐसी कोई बात होने वाली थी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स साल पहले 2024 का मैनिफेस्टो उठा ले हमारा, बीच में 2 मैनिफेस्टोज में जिक्र नहीं हो उसका, लेकिन 2024 के मैनिफेस्टो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब तकरीबन पूरा मैनिफेस्टो खुद ही लिखा और उसको सुपरवाइज किया, उन्होंने दोबारा डाला 2008 वाली बात और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और बड़ी पैशनेटली कर रहे हैं, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनकी काबिलियत, जिनकी जो ग्रास्प थी इस मुल्क के ऊपर, इसलिए कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अपनी ट्रेनिंग ली थी सारी, और उन्होंने बहुत मुश्किल मराइल देखे। मेरा ख्याल है उनकी जिद्दोजहद के बराबर किसी और की जिद्दोजहद है ही नहीं। उन्होंने 2006 में कहा था कि इस मुल्क का यही हाल है, और 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 1 साल पहले, मैनिफेस्टो को तकरीबन 1 साल हो गया जब मैनिफेस्टो आया था, उस वक्त तो कोई ऐसा मसला नहीं था ना। आप ये जो इस वक्त कह रहे हैं कि जी ये कोई ख़ास चीज़ के लिए किया जा रहा है काम, उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज से साल पहले क्यों लिखा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मैनिफेस्टो में? तो ये चीज़ें हम सबको जहन नशीन करनी चाहिए। ये जो लीडरशिप है, और हम बहुत खुश नसीब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की आवाम खुश नसीब है जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करे, जब वो इस मुल्क को लीड करेंगे। उनकी जो सोच है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी महीने 1.5 महीने से शुरू हुआ ना मसला, कि पता नहीं किसी खास शख्स के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वो क्या 8 महीने पहले, 10 महीने पहले उन्हें पता था कि ये कोई ऐसा मसला आना है? नहीं, ये आपकी जो पार्टी पॉलिसी है, जो आपकी लेगेसी है, जो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसके मुताबिक है। इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आप देख रहे हैं किसी और ने शायद ये पिक किया हो, लेकिन लीड बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं इसको। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कहा कि इधर आया हूँ, और आजकल ये हॉट टॉपिक है, तो मैंने कहा इस पर भी आपसे जिक्र कर दूँ। मैं शर्जील साहब से कहूँगा
मिनट भाई, अजीत भाई सबसे मैं बैठा हूँ ना इधर, जी 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 आप कर लें, सीनियर आखिर में बोलते हैं। बस सही है। जी हाँ गंदम और गन्ने पे सब्सिडी की बात की गई है। पार्टी को हमेशा जो है वो ये सब्सिडी देती नहीं है, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो नया मालियाती मुआहदा है सूबों के दरमियान, इससे एफसी अवार्ड के सूबों के जो डिलीवरी पूल है उसका असर पड़ेगा? अच्छा, सबसे पहले आपका दूसरा जो हिस्सा था उसका जवाब दे दूं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल फाइनेंस कमीशन आइन में लिखा है, अब आइन जाके कोई बदल दे, जो कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीज़ कभी नहीं होने देगी और बाकी जमातें भी मेरा ख्याल नहीं होने देंगी। मैं किसी को नहीं करता कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविंसेस बढ़ ही सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो एक चीज़ तो उधर कर लें। आपने वो नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट की बात की, उसमें कुछ ऐसी ज़रूर बातें हैं जिसमें रिजर्वेशंस हैं और हमने उन रिजर्वेशंस को सामने रखते हुए एग्री किया और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि आपकी जो रिजर्वेशन उनको हम डिस्कस करके फिर ये बात करेंगे। तो वो हमने जिसके अंदर सब्सिडी, एक्चुअली सब्सिडी इट इज़ डीरेगुलेटिंग, यानी सपोर्ट प्राइस भी ना दें, प्रोक्योर भी ना करें। और हमने उनसे कहा है, जो बात हुई और ये हमने राइटिंग में कहा है, ये ज़बानी कलामी बात नहीं हुई है, कि जी